अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर 1 में हम अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे कि बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या है और इसका पर्पस क्या है। यहाँ पर मैंने अकाउंटिंग की एक समराइज्ड डेफिनेशन लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रीड कर देती हूँ। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इस डेफिनेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला पार्ट ये है कि ये एक प्रोसेस है। सेकंड पार्ट कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और थर्ड पार्ट ये है कि ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। इस पूरी डेफिनेशन में जो कीवर्ड है वो है ट्रांजैक्शंस या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहले हम ट्रांजैक्शंस को समझते हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं ऐसे लेन देन को जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो। और अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं ऐसा कारोबारी लेन देन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो, यानी कि पैसा इन्वॉल्व हो। अब मैं इस पूरी डेफिनेशन की अगर बात करूं, जैसे कि मैंने कहा पार्ट 1, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक तरीक़ेकार है। किस चीज़ का तरीक़ेकार? इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का तरीक़ेकार। और ये इन्फॉर्मेशन किसके मुताल्लिक होती है? रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। आई होप कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का, और ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। इसी तरह मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक वे है, एक तरीक़ेकार है, एक मेथड है। किस चीज़ का? इस इन्फॉर्मेशन को जो कि हमने ऊपर पढ़ी रिकॉर्ड करने का, इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने का, समराइज करने का या फिर कम्युनिकेट करने का। इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स हैं। यानी कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसको अकाउंटिंग के रूल्स या फिर रेगुलेशंस के तहत रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रूल्स क्या है, ये रूल्स मैं आपको फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी और समझाऊंगी। फ़िलहाल हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और इसका पर्पस क्या है। तो जब हम अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। जब हम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसका एनालिसिस होता है। जब इस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस होता है तो हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और उसे समराइज करके हम इस इन्फॉर्मेशन को उसके यूज़र्स तक कम्युनिकेट कर देते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन है, ये समझने की बात है। इस इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कोई भी हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़र हो सकता है। सेकंड पर्सन कोई भी सप्लायर हमारा हो सकता है बिजनेस का। थर्ड हमारी गवर्नमेंट हमारी इस इन्फॉर्मेशन की यूज़र हो सकती है। तो यूज़र हमारा कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है एक नोट। ये नोट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक वे है रिकॉर्ड करने का, एनालिसिस करने का, समराइज या कम्युनिकेट करने का। इसी को अगर मैं दूसरे अल्फाज में बताऊं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक मेथड है किस चीज़ का? रिपोर्ट करने का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। रिपोर्ट करने का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को, इन दोनों वर्ड्स को मैं आपको थ्रू एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी। हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, कि हमें कैसे पता लगती है, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 500 रुपीज़ से। हमने बिज़नेस में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब हमने अपने 200 रुपीज़ के स्टॉक की सेल कर दी है। हमने सेल कर दिया अपना स्टॉक 200 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ में? 250 रुपीज़ में। हमारे स्टॉक की कॉस्ट क्या है? 200। इसको हमने सेल किया 250 में। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो है 50 रुपीज़ का, और ये जो 50 का डिफरेंस है ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आपकी ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हम उसे क्या बताएंगे कि हमने 50 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये जो हमारा 50 का प्रॉफिट है ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अब ये किसी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गुड हो सकती है, किसी की अच्छी नहीं भी हो सकती, लेकिन इन माई एग्जाम्पल हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही? अच्छी रही, क्योंकि हमने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये जो हमारा 50 का प्रॉफिट है ये बेसिकली हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और इसे हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि इसे हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो इन रिपोर्ट्स के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी है और हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। अब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस स्टैंड कहाँ कर रहा है। स्टैंड कहाँ कर रहा है का अगर मैं एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करूँ तो हमने 50 का प्रॉफिट अर्न किया है। हमने इन्वेस्ट कितने किए थे? 500।
इसके अलावा हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही हम इसमें से थोड़ी सी भी अमाउंट हमने विदड्रॉ नहीं की, यानी कि हम अपने घर नहीं लेके गए। हमारा 500 की जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसी की वैसी ही है, प्लस हमने 50 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि टोटल अब हमारी अमाउंट कितनी की हो गई है, 500 प्लस 50, 550 की। पहले हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा था, 500 पर स्टैंड कर रहा था, बट नाउ हमने 50 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये जो 50 का प्रॉफिट अर्न किया है, इसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारा बिजनेस अब 550 रुपीज़ पर स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई है ड्यूरिंग द ईयर। हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही क्योंकि हमने प्रॉफिट अर्न किया, और सेकंड हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई क्योंकि अब हमारा बिजनेस 550 पर स्टैंड कर रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है कि अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, और साथ में हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी देख ली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।